Dear students, today the topic is about typical properties of gaseous state. तो बच्चों आज हम गैसियस स्टेट की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। बच्चों डिफ्यूजन कहते हैं स्प्रेडिंग को। व्हाट? स्प्रेडिंग, कि किसी भी चीज का स्प्रेड होना। गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली। बच्चों गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं, बहुत तेजी से डिफ्यूज होती हैं। Diffusion is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collisions to form a homogeneous mixture. तो बच्चों इस डेफिनेशन को हम एक एनिमेशन से समझते हैं। लेट बच्चों मेरे पास दो कंटेनर हैं और इन दोनों कंटेनर में मैंने गैस फिल की हुई है। क्लियर? हम इस गैस का कोई भी नाम रख लेते हैं। लेट इस गैस का मैं नाम रख लेता हूं ए और इस गैस का नाम है बी। और बच्चों इन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है। क्लियर? तो बच्चों इस तरह की जो मूवमेंट होती है इस मूवमेंट को हम कहते हैं रैंडम मोशन। क्या नाम देते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। क्लियर? कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। और बच्चों इन दोनों गैसेस के दरमियान मैंने एक डिवाइडर लगाया हुआ है। अब आप सोचें व्हाट विल हैपन इफ आई रिमूव द डिवाइडर। अगर मैं ये डिवाइडर रिमूव कर दूं तो क्या होगा? लेट्स सी, देखते हैं। तो बच्चों जैसे ही मैंने ये डिवाइडर रिमूव किया तो आप लोग देख रहे हैं कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्पॉन्टेनियसली, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग और मॉलिक्यूल कैसे? बाय रैंडम मोशन, रैंडमली। और क्या चीज बना रहे हैं? एंड फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। बच्चों होमोजेनस मिक्सचर एज वी नो द मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कैसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट एक जैसी हो, सेम हो। इस तरह के मिक्सचर को हम नाम देते हैं होमोजेनस मिक्सचर का। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो बच्चों डिफ्यूजन की जो सबसे कॉमन एग्जांपल वो है स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम। कि जब आप लोग परफ्यूम लगाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं परफ्यूम के वो स्प्रेड हो जाते हैं। वो स्प्रेड क्यों होते हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। किस वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। क्लियर? रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मोलेकुलर मास ऑफ द गैसेस। अब बच्चों जो डिफ्यूजन की जो स्पीड है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो गैसेस के मोलेकुलर मास पे डिपेंड करती है। अब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनका मोलेकुलर मास कम होता है, कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनका मोलेकुलर मास ज्यादा होता है, कुछ गैसेस लाइटर होती हैं, कुछ गैसेस हैवियर होती हैं। क्लियर? तो जो डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो इनके मोलेकुलर मास पे डिपेंड करती है। लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस रैपिडली देन हैवियर वंस। कि जो लाइटर गैसेस हैं वो एज कंपेयर टू हैवियर गैसेस ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती हैं। क्लियर? उसकी रीजन ये है कि उनका जो मोलेकुलर मास है वो कम होता है। तो बच्चों इस कंसेप्ट को भी एक एनिमेशन से समझते हैं। अब बच्चों सेम वही मैंने दो कंटेनर लिए हैं और उन दोनों कंटेनर में मैंने गैस ले ली है और एक गैस मैंने ली है जिसका जो मैस है वो ज्यादा है। आपको नजर आ रहा होगा, जो ब्लू कलर में आपको जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं उनका आपको मैस नजर आ रहा होगा, हैवियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, साइज उनका। और जो दूसरा कंटेनर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के मॉलिक्यूल, उनका जो साइज है, मोलेकुलर मास है, वो कम है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि कौन सी गैस जो है ना वो ज्यादा फास्टर, ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करेगी। तो डेफिनेटली जिसका मोलेकुलर मास कम है वही फास्टर, तेजी से डिफ्यूज करेगी। तो बच्चों ये आपको नजर आ रहा होगा कि जिस गैस का मोलेकुलर मास कम है, जो लाइटर गैस है, वो तेजी के साथ, ये देखें इसके मॉलिक्यूल तेजी के साथ स्प्रेड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये वाले एज कंपेयर टू दिस गैस ये स्लोली डिफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है वो डिपेंड करता है उसके मोलेकुलर मास पे। क्लियर? लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर रैपिडली देन हैवियर वन। तो आपकी बुक पे एक एग्जांपल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल H2 डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन O2 गैस।
क्लियर। अब हाइड्रोजन इसका मोलेकुलर मास कम है और ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन जो है ना वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन 4 टाइम ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होगी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ्यूजन, और जो इफ्यूजन को डिस्कस करने से पहले आप एक इमेजिन करें कि मेरे पास एक टायर है, उस टायर के अंदर मैंने एयर फिल की हुई है। अब मैंने उस टायर में एक पिन मारी है, क्लियर। व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? तो बच्चों जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर हमने उसके अंदर फिल की थी टायर में, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। दिस इज इफ्यूजन। तो बच्चों ये क्या था? इफ्यूजन। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये क्या है? गैस मॉलिक्यूल की स्केपिंग है। किसके थ्रू? टाइनी होल, मतलब एक छोटे से होल के थ्रू, विद लेजर प्रेशर। अब देखें, जो एयर है ना हमने फिल की थी टायर में, उसमें उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा था, एरिया कम था, लेकिन बाहर स्पेस में एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली जब ये फ्यूज होगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्लियर, विद लेजर प्रेशर। अब बच्चों इसकी एग्जांपल है व्हेन टायर गेट्स पंचर्ड। जब टायर पंचर्ड होता है तो एयर जो है ना वो बाहर इफ्यूज आउट हो जाती है। इफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मोलेकुलर मैसेज। इफ्यूजन जो है ना ये भी मोलेकुलर मैसेज पे डिपेंड करती है। लाइटर गैसेज इफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैसेज। कि जो लाइटर गैसेज होती हैं वो हैवियर एज कम्पेयर टू हैवियर गैसेज ज़्यादा तेजी से इफ्यूज आउट होती हैं। तो बच्चों आज हमने गैसियस स्टेट की 2 टिपिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने ये देखा कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड क्लोजन टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। और फिर नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है किस चीज पे? बोला, मोलेकुलर मास ऑफ गैसेस पे। और नेक्स्ट हमने फ्यूजन देखा था। फ्यूजन क्या थी? स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थी, किसके थ्रू? टाइनी होल के थ्रू, विद लेजर प्रेशर। और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की है व्हेन टायर गेट्स पंचर्ड। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।